हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस या हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें जीके जीएस के जो मुख्य रूप से साइंस पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में या टीआरई 3 में पूछा गया, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिए आज के इस सेशन को, और हम मस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस इसमें आपको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस 100 प्रश्नों में से यदि 60+ कर जाते हैं तो याद रखिए आप मेरिट वाले स्टूडेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करिए, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? फेफड़े, यकृत, हृदय या किडनी? राइट आंसर है इसका वृक्क यानी किडनी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या फिर कोशिका भित्ति? सही आंसर दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो जल का घनत्व होता है दोस्तों, सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का राइट आंसर है। हम प्रश्न को बार बार नहीं दोहराएंगे क्योंकि अल्प समय में 100 प्रश्न क्वेश्चन हम लोग को देख लेने हैं। सूर्य अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए 24 घंटे में यह पूरा कर लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में कब आता है? इस प्रश्न का सही आंसर है कि मानसून भारत में गर्मियों में प्रवेश करता है, जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर है? सभी जानते हैं प्रयागराज महाकुंभ जहाँ पर लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं 7वें के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू करने का डेट 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय प्रणाली जो ली गई है वह है ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वह कब हुई थी? ये प्रश्न है, सही आंसर है 1951 ईस्वी में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई दोस्तों टेस्ला होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, माध्यम के परिवर्तन होने की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सही आंसर देख लीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी? तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हम लोग को देखना है 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका? सही आंसर ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किस प्रमुख का योगदान रहा? विष्णुगुप्त, बिंदुसार, मेघानिस्त और ये अशोक? सही आंसर है विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? तो इनकलाब जिंदाबाद की नारा देने वाले व्यक्ति हैं भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही आंसर है भगत सिंह। आगे देखते चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? याद रखेंगे 19 का सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? दोस्तों जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन स्ट्रांग होते जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं कि स्लो क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे बढ़ते चलिए, फिर देखिए इस सेट का कमाल। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर उपस्थित है? ये प्रश्न 22वें का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कितने, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली यानी दिल्ली में उपस्थित है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 25वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह 5 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते चलिएगा अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 26 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, खाद्य उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। आगे देखेंगे भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 27 का सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र जो है भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाली क्षेत्र है। अगला है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होती है? 28 का सही आंसर है अस्थि मज्जा में होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया गया है। प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है? दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर है ट्रोपोस्फियर। याद रखेंगे ट्रोपोस्फियर यानी कि ट्रोपोस्फियर जहां पर लिखा गया है सही आंसर है यह, इसको हम लोग सौरमंडल के नाम से जानते हैं। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है दोस्तों। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम हम सभी जानते हैं कि कुमार गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये गुप्त वंश का एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? सभी जानते हैं 1885 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? तो किसने भारतीय संविधान की मसौदा तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से कहाँ उपस्थित है? दोस्तों याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? 35 का सही आंसर है यह एक वलित पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? 36 का सही आंसर है कि कंचनजंगा चोटी जो है वह सिक्किम में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारतीय संसद के कितने सदन है? सही आंसर है इसका 2 सदन है, ऊपरी और निचली सदन, जिसमें ऊपरी सदन को राज्यसभा, निचली सदन को लोकसभा। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 38 का सही आंसर। आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए। 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 बताई गई है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके पहले अंतरिम सरकार बनी हुई थी भारत में, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बाद में चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री बने। भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो याद रखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक है। सन 1770 में इसकी स्थापना किया गया था, जब भारत एक औपनिवेशिक देश के रूप में इंग्लैंड के हाथों में था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? याद रखेंगे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन
स्क्रीन पर रख दिया गया है, फटाफट देखते चलिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने जो उपस्थित कराए गए हैं, 1948, 1950, 1952, 1955। राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। मुद्रास्फीति किसकी परिणाम है। तो मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से जो परिणाम है वह दोस्तों याद रखेंगे, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी। दोनों के दोनों सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेहद आसान क्वेश्चन, H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर भी 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का तीसरा नियम निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों कहता है हर क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। इससे न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है। दिए गए ऑप्शंस में वुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील या पूरी झील, निम्नलिखित में से कौन सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अल्प समय में अधिक क्वेश्चंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में जो ये अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है वह अनुच्छेद नंबर 368 में की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 48 का सही आंसर है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है। तो भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का महत्व आपसे पूछा गया है। सही आंसर है विकास और उर्वरता की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। दिए गए ऑप्शन 1919, 1920, 1930 और 1942 में राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभ किया गया। कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। कौन सा स्थान जंजीरा के प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। 51 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही आंसर है महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान तो महाराष्ट्र इसके लिए जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो खालसा पंथ के स्थापनकर्ता गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है, जो बीपीएससी 17वीं में भी क्वेश्चन पूछा गया। आगे है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दिए गए ऑप्शंस आपके सामने है कि जोग फॉल्स या फिर कंचन फॉल्स, शिमला फॉल्स या दूधा सागर। याद रखेंगे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। 55 का सही आंसर है गोदावरी को हम लोग दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं। याद रखेंगे मैं इसलिए सभी ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहा हूं ताकि दोस्तों ये सटीक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में सीधे सीधे लड़ते हैं, इसलिए मैं आंसर आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूं, इसलिए सीधे प्रश्न के बाद आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। सभी प्रश्नों का ऑप्शंस में नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। 56 का राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बढ़ा दिया गया है, देखते रहिए। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। 58 का सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी मिली होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में सेवा कर यानी कि सेवा कर कब इसको
सर्विस टैक्सेस कब शुरुआत किया गया था? 59 का सही आंसर है 1994 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो रुपया शब्द का पहली बार इस्तेमाल किनके द्वारा किया गया था? सही आंसर है शेर शाह के द्वारा पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है यह फसलों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? दिया गया ऑप्शन क्वेश्चंस है, तो डेंगू बुखार जो है एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सही है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या फिर जे थॉमसन? सही आंसर है 63 नंबर प्रश्न का कि पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस का नाम नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? तो हृदय का आकार दोस्तों हमारे मुट्ठी से मिलता जुलता होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो डाइऑक्साइड गैस का जो उपयोग होता है मुख्यतः किनके किस में होता है? 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर है शीतल पेय में जो है डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? ऊर्जा के सही मात्रक या मात्रक जो होती है दोस्तों वह जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? 68 का सही आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जब 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसे भारतीय संविधान का जनक फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है कहता है 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों दिए गए ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर पर। याद रखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम जहां से स्टैंडर्ड टाइम मापी जाती है हमारे देश की वह 0 डिग्री पर उपस्थित है, यानी कि हमारे देश की नहीं जहां से ये मूल टाइम लाइनिंग है। दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? यानी कि दूसरी सहारा मरुस्थल किससे जाना जाता है? तो याद रखिएगा थार मरुस्थल को दूसरी सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है जो कि भारत के राजस्थान में उपस्थित है। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 73 का सही आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का वजह होता है ज्वार और भाटा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? अगला प्रश्न है, फिर से देख लेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है 6 वर्ष होता है और इसमें से हर 1/6 जो है रिटायर्ड होते रहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है निम्न अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है? दोस्तों 1/6 होते हैं या 1/3, थोड़ा सा इसको कमेंट करके आप लोग जरूर हमें अवगत करा दीजिएगा। आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया था? तो भारत के रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना सन
1935 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है इसका सही आंसर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से कौन होता है? सही आंसर है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। आगे बढ़ते चलते 80 क्वेश्चन हो गए हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखते चलिए दोस्तों, बिल्कुल हटिएगा नहीं। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना ही दिखाई दिया। प्रकाश के चाल में परिवर्तन होना प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। अगला है क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करेगा? सही आंसर है वृक्क जो होता है हमारे शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। आप जो है फेफड़ा को नहीं करिएगा, सही आंसर फेफड़ा नहीं करिएगा, वो पंपिंग करता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम को निम्नलिखित जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से जड़त्व का नियम अर्थात ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। आगे बढ़ते चलते हैं। दाब का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? दिए गए ऑप्शन है उसका सही आंसर ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो है, ऐसे तो बोमेश चंद्र चटर्जी को बनाया गया था, लेकिन निर्मित होते समय पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो निर्माण हो रहा था उस समय ए ओ ह्यूम। इसके आगे बढ़ते चलते हैं। हालांकि इनको बाद में दूसरे पद पर भी रखा गया था, सचिव इत्यादि के पद पर। आगे बढ़ते चलते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या था? राइट आंसर है ब्रिटिश शासन की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान, ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषण। उपर्युक्त में से सबके सब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? दीनदयाल उपाध्याय को निम्नलिखित में से किस विचारधारा से जोड़ा जाएगा? तो याद रखेंगे भारतीय जो जनसंघ विचारधारा है वह दीनदयाल उपाध्याय के विचारधारा से मिलता है। आगे है क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाता है। आगे है ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है लैंड डाउन अंडर के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को और एक नाम से जाना जाता है जिसको लैंड डाउन अंडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 91 नंबर कि विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है पृथ्वी की धुरी का झुकना। याद रखें पृथ्वी की धुरी का झुकाव विंटर की अवधारणा के प्रमुख कारण में से सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर से, जिसको अब हटाया गया है। हालांकि दोस्तों वो कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें 370 हैं, सिर्फ आप उन्हीं को मत समझिए, लेकिन 370 वहां से हटाया गया है, याद रखिएगा। भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित होती है। भारत में धारा 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 94 नंबर क्वेश्चन है भारतीय लोकसभा में कितने सदस्य हैं? भारतीय लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 545 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है और कुल मिलाकर के
तो अधिक होते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से कौन सा है? भारत में मुद्रास्फीति का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा है? 95 का सही आंसर देखते हैं, मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी होना, उपर्युक्त के दोनों इसका राइट आंसर है। मांग में अधिक हो जाना, मांग का अधिक हो जाना और उत्पादन में कमी हो जाना जो है दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य एक कारण बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? ब्याज दरों में कमी कर देता है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देता है, ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है, उपर्युक्त में से सभी के सभी करने का प्रयास करता है। तो याद रखेंगे ब्याज दरों में वृद्धि किया जाता है, मूल्य वृद्धि करने के लिए ब्याज दरों में वह वृद्धि कर देता है, इस प्रकार से मूल्य में वृद्धि उसके द्वारा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के क्या है? वो गवर्नर हैं। आगे बढ़ते चलिए। जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो जीवित कोशिका में कौन सा वह पार्ट है, कोशिकांग है जो ऊर्जा का निर्माण करती है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे क्वेश्चन 99 नंबर, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य रूप से कारण कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है कि एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? एसी और डीसी जो विद्युत होती है उसमें मुख्य अंतर निम्नलिखित में से क्या है? आगे देखेंगे, सही आंसर हो जाएगा एसी का प्रवाह 2 दिशा में होती है जबकि डीसी का 1 दिशा में। याद रखेंगे एसी का प्रवाह 2 दिशा में यानी वो ऐसे ऐसे चलती है और डीसी जो है डायरेक्ट चलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? परमाणु का वह कौन सा हिस्सा है जो सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार माना जाता है? सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? तो इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 103 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? राइट आंसर है पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्सा को हम लोग क्रस्ट के नाम से जानेंगे जो दिए गए ऑप्शन से है। अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन ही रहेगा आप सभी के सामने। प्रश्न है कि लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई का न्यूनतम इकाई जो दिया गया माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या फर्मीमीटर। दिए गए ऑप्शंस में फर्मीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस 104 प्रश्नों में आपने कितना सही किया जरूर आप हमें कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।